नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश सागरी और जियो ज्ञानवाणी के इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। 28 सितंबर एक ऐसा दिन जो विज्ञान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। आज दो महान वैज्ञानिकों को याद किया जाता है जिन्होंने दुनिया में मौत से लड़ने के लिए सबसे बड़े हथियार दिए। पहली वजह, 28 सितंबर 1928 को लंदन में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली बार पेनिसिलिन का अवलोकन किया, यानी एंटीबायोटिक युग की शुरुआत हुई। दूसरी वजह, 28 सितंबर 1895 को महान वैज्ञानिक लुईस पास्चर का निधन हुआ और इसी दिन को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व रेबीज दिवस के रूप में घोषित किया ताकि लोग इस जानलेवा बीमारी से बचने के लिए जागरूक रहें। आज हम बात करेंगे फ्लेमिंग और पास्चर के जीवन की, उनकी खोजों की वैज्ञानिक प्रक्रिया, पेनिसिलिन कैसे बैक्टीरिया को मारती है और रेबीज वायरस कैसे शरीर पर हमला करता है। तो आइए शुरू करते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का जन्म 6 अगस्त 1881 को स्कॉटलैंड के एयरशायर नामक स्थान पर हुआ था। वे किसान परिवार से थे और 8 बच्चों में सबसे छोटे थे। फ्लेमिंग बचपन से ही बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। वे चीज़ों को गहराई से देखते और समझने की कोशिश करते थे। बाद में वे मेडिकल कॉलेज गए और बैक्टीरियोलॉजी के विशेषज्ञ बने। 1928 में उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ आया। वे छुट्टी से लौटे और अपनी लैब में जाकर देखा कि एक पेस्ट्री डिश में स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की कॉलोनी के पास एक फंगस उग आया था। जहां फंगस था वहां बैक्टीरिया पूरी तरह गायब थे। फ्लेमिंग ने ध्यान से जांच की और पाया कि यह फंगस बैक्टीरिया को मारने वाला कोई पदार्थ छोड़ रहा है। उन्होंने इस पदार्थ को अलग किया और नाम दिया पेनिसिलिन। यह थी दुनिया की पहली एंटीबायोटिक। इस खोज ने चिकित्सा के इतिहास को बदल दिया। आइए अब समझते हैं कि पेनिसिलिन बैक्टीरिया को कैसे मारता है। बैक्टीरिया की बाहरी परत को सेल वॉल कहते हैं। यह सेल वॉल बैक्टीरिया को मजबूती देती है और उसे बाहर के वातावरण से बचाती है। पेनिसिलिन इस वॉल सेल के निर्माण को रोकती है। खासकर यह पेप्टाइडोग्लाइकन नाम के प्रोटीन को बनाने वाले एंजाइम को ब्लॉक करती है। नतीजा यह है कि बैक्टीरिया की दीवार कमज़ोर हो जाती है और वह फटकर मर जाता है। इसलिए पेनिसिलिन को बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक कहा जाता है, यानी यह बैक्टीरिया को सीधे मारती है। पेनिसिलिन ने निमोनिया, टाइफाइड, सेप्सिस जैसे जानलेवा बीमारियों का इलाज आसान कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में घायल सैनिकों को बचाने में इसने बड़ा रोल निभाया। फ्लेमिंग ने अपनी खोज के साथ यह भी चेतावनी दी कि अगर दवा का गलत इस्तेमाल हुआ तो बैक्टीरिया दवा के खिलाफ रक्षा प्रणाली बना लेंगे और इसे कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। आज यह दुनिया की गंभीर स्वास्थ्य समस्या है। WHO चेतावनी देता है कि अगर हमने गलत दवा लेना बंद नहीं किया तो आने वाले समय में छोटे छोटे इन्फेक्शन भी जानलेवा हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं लुई पास्चर की। पास्चर का जन्म 27 दिसंबर 1822 को डॉल, फ्रांस में हुआ। बचपन में वे पढ़ाई में औसतन थे लेकिन कला में अच्छे थे। बाद में उन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी और जीवन में बहुत बड़े वैज्ञानिक बने। पास्चर ने साबित किया कि रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव हवा में मौजूद होते हैं। उन्होंने पाश्चीकरण की खोज की जिससे दूध और खाने की चीज़ें सुरक्षित रहती है। उन्होंने टीकाकरण का कॉन्सेप्ट विकसित किया और चिकन, कोलरा, एंथ्रेक्स और आखिरकार रेबीज के खिलाफ वैक्सीन बनाई। रेबीज एक जानलेवा वायरस है। यह वायरस जानवर के काटने या खरोंच से शरीर में प्रवेश करता है। सबसे पहले यह घाव के पास नसों में घुसता है और धीरे धीरे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक पहुंच जाता है। जैसे ही ब्रेन तक पहुंचता है यह नर्वस सिस्टम को डैमेज करना शुरू कर देता है। इसके बाद कई लक्षण दिखाई देने लगते हैं: बुखार और सिरदर्द, गले की मांसपेशियों में ऐंठन, पानी का डर जिसे हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। इसके अलावा आक्रामकता और बेचैनी, अंत में सांस रुकने से मौत हो जाती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार लक्षण शुरू हो जाए तो रेबीज का इलाज करना लगभग असंभव है। इसलिए काटने के तुरंत बाद वैक्सीन लगवाना जरूरी है ताकि वायरस दिमाग तक न पहुंच जाए। लुई पास्चर ने 1885 में पहली बार यह वैक्सीन एक बच्चे को दी और उसकी जान बच गई। यही थी आधुनिक रेबीज नियंत्रण की शुरुआत। आज भी WTO का लक्ष्य है कि 2030 तक रेबीज से शून्य मानव मृत्यु हो। दोस्तों, ये दोनों खोजें हमें एक ही बात सिखाती है: विज्ञान जीवन बचाता है लेकिन जिम्मेदारी सबकी है। डॉक्टर की सलाह पर ही एंटीबायोटिक लें, दवा का कोर्स पूरा करें, पालतू जानवरों का टीकाकरण करवाएं,
जानवर के काटने पर तुरंत घाव को धोएं और वैक्सीन लगवाएं। ये छोटे कदम लाखों जानें बचा सकते हैं। आज 28 सितंबर पर हम सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और लुईस पास्चर को नमन करते हैं। उनकी खोजें सिर्फ विज्ञान नहीं, मानवता के लिए वरदान है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें ताकि यह जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।